नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को ग्रुप डी की भर्ती का बहुत ही इंतजार था। उनका यह था कि ग्रुप डी की भर्ती आने से पहले जीएम पावर लागू होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का तो हुआ नहीं। जीएम पावर की बहुत ही भरोसा था कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जीएम पावर लागू करवा देंगे, लेकिन जीएम पावर किसी भी कारण बस जीएम पावर नहीं लागू हो पाया। दोस्तों जैसे कि ग्रुप डी की भर्ती आई है और इस बार ग्रुप डी की भर्ती में बहुत ही कम सीट इस बार दिया गया है। दोस्तों इस बार 32,438 सीट ही सिर्फ ग्रुप डी के लेकर के निकाला गया है और इसमें अप्रेंटिसशिप वाले को 6,487 पोस्ट ही अप्रेंटिसशिप वाले के लिए इसमें रिजर्व रहेगा। तो दोस्तों इससे पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि ग्रुप डी में रेलवे में 3 लाख भर्ती आने वाली है और रेलवे ग्रुप डी में सिर्फ ट्रैकमैन की 1 लाख भर्ती आने वाली है। इस प्रकार की अनुमान महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी लगा रहे थे। जैसे कि दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी इस वीडियो में देख सकते हैं, भर्ती के बारे में वे इस प्रकार से अनुमान लगाए थे। अगर अभी की बात करें तो कितनी वैकेंसीज और निकाली जा सकती हैं, एक तो सवाल ये है। दूसरा, कितने और लोगों की कमी है, क्योंकि बार बार अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3.5 लाख पोस्ट जो है भरी जानी है और जिनको रेलवे भर नहीं रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि पिछली बार राज्यसभा में इस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे में 3,24,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये भी सही है कि पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती किए गए। इतनी भर्ती होने के बावजूद भी आज की तारीख में करीब 2,50,000 फिर वैकेंसीज हो गई हैं। क्योंकि रेलवे में रिटायरमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। 50,000 के करीब लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी तो जून महीने में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है इस साल का, और मेरी समझ से ये जो जून महीने का रिटायरमेंट है वो मैक्सिमम रिटायरमेंट होगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग जो है वो कम होते जाएंगे रिटायरमेंट होने वाले। तो ये जो रिटायरमेंट का जो सिलसिला है वो कोरिलेट होना चाहिए पोस्टों को भरने के लिए। इसमें से 2 लाख पोस्टों के करीब तो वो हैं जो कि हमारे ट्रैकमैन की हैं, टेक्नीशियंस की हैं, जेई की हैं, हमारे ऑपरेटिंग के एएसएम्स की हैं, पॉइंट्समैन की हैं, लोको पायलट्स की हैं। इसके अलावा ट्रैकमैन जो है वो उनकी भर्ती होनी है। करीब 1 लाख जो है वो 1800 के गिरपे में भर्ती होनी है। अभी ये भर्ती निकलनी है और निश्चित तौर पर थोड़े दिनों बाद इसका निकलने का काम हो। तो दोस्तों आपने देखा कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह अनुमान लगाए थे कि सिर्फ लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे में सिर्फ ट्रैकमैन की 1 लाख से ऊपर भर्ती आने वाली है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार का उनका जो अनुमान था वह साबित नहीं हुआ। वे एक और वीडियो में बताए थे कि 80,000 से ऊपर लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, लेकिन वे भी इसका अनुमान उसका सही नहीं हुआ। दोस्तों रेल मंत्री जी भी राज्यसभा में बोले थे कि 2.5 लाख से ऊपर सीट रेलवे ग्रुप डी में खाली है और हम बहुत जल्द 1 लाख से ऊपर भर्ती रेलवे ग्रुप डी में निकालने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वादे किए जा रहे थे उस वादे को लेकर के जो भर्ती आई है उसमें देखने को नहीं मिला और बहुत ही कम सीट, सिर्फ 32,438 सीट ही रेलवे ग्रुप डी को निकाला गया है। इसमें लगभग 2019 के बाद से यह लेवल 1 की भर्ती निकाली गई है और इतनी कम मात्रा में सीट है। खासकर जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी हैं उनके लिए एक बहुत ही झटका भरा खबर है। उनके लिए उनका एक मनोबल गिरने वाली बात है कि इतनी कम सीट दिया गया है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप के लिए सिर्फ 6,487 सीट ही इस बार अप्रेंटिसशिप के लिए दिया जाएगा। पिछले बार दोस्तों 1 लाख भर्ती था तो 20,000 सीट अप्रेंटिसशिप को दिया गया था, लेकिन इस बार दोस्तों पिछले बार से भी कम सीट इस बार अप्रेंटिसशिप के लिए दिया गया है। दोस्तों अप्रेंटिसशिप की संख्या साले साल बढ़ रही है, लेकिन अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती है उनकी संख्या घट रही है। तो इस पे जो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है उनको इस बार बहुत ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सीट बहुत कम मात्रा में दिया गया है और अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट अधिक है। दोस्तों ऐसा अनुमान नहीं था कि इतना कम मात्रा में सीट दिया जाएगा। तो अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए जो संघर्ष कर रहे थे जीएम पावर को लेकर के उन संघर्ष का परिणाम नहीं आया है
और जीएम पावर पे विचार नहीं हो पाया है। जैसे कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी अनेकों बार बोले थे कि हम जीएम पावर लागू करवा देंगे, लेकिन जीएम पावर पर अमल नहीं हो पाया, जीएम पावर लागू नहीं हो पाया। बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि 50% का रिजर्वेशन सीसीए वाले को दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी अभी तक ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। दोस्तों, यह सिर्फ रेलवे के द्वारा एक डाटा दिया गया है कि इतनी भर्ती हम देने वाले हैं, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप का डेट, लास्ट डेट और उसमें एजुकेशन के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। हो सके दोस्तों अगर ऑफिशियल लेटर आए तो उसमें अप्रेंटिसशिप का भी मेंशन हो कि अप्रेंटिसशिप के लिए 50% का रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए, इस प्रकार की मेंशन उसमें हो सकता है। खैर दोस्तों, दिसंबर 2024 तो खत्म ही होने वाला है, इसका अब 2025 में इसका फॉर्म भराएगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित जो ऑफिशियल लेटर है वह 2025 में जारी किया जाएगा। खैर दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट अभी भी इंतजार में है कि उनके लिए जीएम पावर नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए 50% रिजर्वेशन भी ऑफिशियल नोटिस में दे दिया जाए तो अप्रेंटिसशिप वाले के लिए बहुत ही अच्छा होगा। खैर दोस्तों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि रेलवे इतनी कम मात्रा में लेवल 1 की भर्ती क्यों दिया है? जैसे कि दोस्तों रोज रोज रेलवे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और रेलवे कर्मचारी जो ट्रैक मेंटेनर रहे हुए खासकर अपनी ड्यूटी में शहीद हो जा रहे हैं, तो रोज रोज कर्मचारियों की संख्या घटता ही जा रही है। और दोस्तों, इतनी कम वैकेंसी देने का मुख्य कारण है कि लेवल 1 में जितने भी पोस्ट है उसमें अधिकांश उसमें निजीकरण हो चुका है। उनमें ठेकेदार के आदमी, प्राइवेट आदमी के द्वारा रेलवे के लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट में काम करवाया जा रहा है, या इंजीनियरिंग विभाग में हो, CNW हो, IOW हो, जिस भी विभाग में देखे वर्कशॉप हो, उसमें प्राइवेट आदमी को उसमें ठेकेदारी प्रथा उसमें लागू कर दिया गया, प्राइवेट आदमी से उसमें काम करवाया जा रहा है, इसलिए इतनी कम मात्रा में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई है। खैर दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वाले साथियों को ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है, हो सके उसको 50% का रिजर्वेशन दिया। अप्रेंटिसशिप वाले साथियों के लिए यह एक बहुत निराशा भरी खबर है, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिसशिप की संख्या बढ़ रही है लेकिन भर्ती की संख्या घट रही है। जितने भी अप्रेंटिसशिप जो वर्षों से जीएम पावर को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, 50% रिजर्वेशन के लिए संघर्ष कर रहे थे, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी जीएम पावर को लेकर के अनेकों बार संघर्ष किए थे और भी रेलवे के बड़े बड़े यूनियन है जो जीएम पावर और रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा भी रेलवे बोर्ड में एक मीटिंग में बताया गया था कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए एक नया पॉलिसी बनाया जा रहा है। उस पॉलिसी का भी इस बार भर्ती आने से पहले उस पॉलिसी का भी जिक्र नहीं हुआ कि किस प्रकार का अप्रेंटिसशिप को लेकर के पॉलिसी बनाया जा रहा था। खैर दोस्तों, यह सभी बात है, लेकिन जो भर्ती है वह बहुत ही कम मात्रा में दिया गया है और इससे रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं और भी जो लेवल 1 की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे वे सभी छात्र इससे नाराज है और वे लोग भर्ती बढ़ाने की मांग किए हैं। दोस्तों, जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस संबंध में वे भी भर्ती बढ़ाने के पक्षधर में महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी है कि नहीं, लेवल 1 में और भी भर्ती आनी चाहिए। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वाले साथी के लिए जब ऑफिशियल लेटर आता है तो उसमें 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे, मैं इसी प्रकार की अपडेट, सभी अप्रेंटिसशिप रेलवे से छोटी मोटी सभी प्रकार की अपडेट मैं आवश्यक आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।